नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका स्टडी फंडा में एक बार फिर से। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे लेक्चर 11 के बारे में, जो कि है हमारा फ्री मैपिंग कोर्स के अंडर विद प्रीवियस क्वेश्चन विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CAPF, CDS, CSC, NDF, कैट एंड SSC एग्जाम्स। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे गाइस सी के बारे में, कौन कौन से इंपॉर्टेंट सी है आपके वर्ल्ड के अंदर और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर्स आपके अंदर है, वर्ल्ड के अंदर है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, कई बार क्या होता है सी के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, लाइक ब्लैक सी के ऊपर इंपॉर्टेंट है आपका, मेडिटेरेनियन सी है, उसके बाद येलो सी है, बेरिंग सी, किसी पे भी आ सकता है। तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे, तो एग्जाम में जो है हर एक चीज़ हम कवर करेंगे। इंडियन ज्योग्राफी के इससे पहले हमने 26 लेक्चर बनाए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे तो जरूर जाके देखिए। वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी 10 लेक्चर ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, 11वां लेक्चर है, इसमें हम बात करेंगे सी और रिवर्स के बारे में। लास्ट में हम देखेंगे आपका कुछ MCQs ऑन बोथ ऑफ दिस टॉपिक्स। चलिए, ये आपका वर्ल्ड है, आपको पता है, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। ये मैं बार बार मैं इसलिए बताता हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ऑल्दो याद हो गए होंगे, काफ़ी बार हम पढ़ चुके हैं इनको। चलिए, ये है हमारे टोटल जितने भी इंपॉर्टेंट सी हैं आपके, जितने भी, वो सभी कवर्ड हैं इस पर्टिकुलर स्लाइड के अंदर। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे सबसे पहले हमारे इंडिया के पास के जो सी हैं, और या फिर जो भी आपके रीजन है ओशन के अलावा। ये आपका इंडियन ओशन आपको पता है। सबसे पहले हम वेस्टर्न साइड में हमारा है अरेबियन सी, इसका आपको पता होना चाहिए। देन आपका पड़ता है बे ऑफ बंगाल ईस्टर्न साइड में। ये वाली जो कोस्ट है हमारी, इसको हम बोलते हैं मालाबार कोस्ट। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट, जो ईस्टर्न कोस्ट है हमारी। उसके बाद इसके जस्ट साथ में ही यहाँ पे आपके अंडमान आइलैंड्स हैं। उसके बाद ये आपका मलेशिया है, यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। यहाँ पे ये आपका यहाँ पे मलेशिया है, ये इंडोनेशिया है, यहाँ पे छोटा सा सिंगापुर है। और ये वाला जो सी है इसको हम बोलते हैं साउथ चाइना सी। ये वेरी वेरी डिस्प्यूटेड रीजन है। चाइना इसको क्लेम करता है कि हमारे अंडर आता है, बट वियतनाम वगैरह हैं, फिर इसके हिसाब से तो ये इनका कुछ है ही नहीं, जबकि वियतनाम यहाँ पे आपका चाइना का ये वाला रीजन है, तो इनका हक ज़्यादा हुआ ना इस पर। तो उसके बाद यहाँ पे फिलीपींस सी है, ये आपको पता है, फिलीपींस ये कंट्री है। आपके सामने क्वेश्चन है, ये वाली कंट्री का आपको नाम बताना है कि इस कंट्री का क्या नाम है। क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, इस कंट्री का नाम आइडेंटिफाई करके आप मुझे बताइएंगे। ठीक है, फिलीपींस सी आपका हो गया, काफ़ी बड़ा सी आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जब जाएंगे, ये आपका जो रीजन है ये आपका जापान है, यहाँ से ये वाली कंट्री जापान है। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो रीजन है ये येलो सी, इसको हम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आपका है सी ऑफ जापान या फिर ईस्ट सी। ठीक है, देन आपका ये आ जाता है बेरिंग सी ऊपर, और ये वही रीजन है जो रशिया ने जो है USA को बेच दिया था। ठीक है, अगर इसके जस्ट नीचे हम चलते हैं तो 2 सी हैं आपके, कोरल सी है और यहाँ पे टस्मान सी है। ठीक है, ये टस्मानिया है आपका, ये टस्मान सी है। ये वाली जो स्ट्रेट है इसको हम बास स्ट्रेट बोलते हैं और इसको हम कुक स्ट्रेट बोलते हैं। यहाँ पे कोरल सी इंपॉर्टेंट इसलिए है, यहाँ पे पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी रीफ जो है, ये जो भी रेड कलर में मार्क मैंने किया है, ये वाली है आपकी ग्रेट बैरियर रीफ। उसके बाद हम वेस्टर्न साइड में चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। तो सबसे पहले आपका जो ये वाला रीजन जो आता है इसको हम बोलते हैं पर्शियन गल्फ। ठीक है, देन आपका ये आपका रेड सी हो गया, आपको पता है रेड सी के बारे में, मेडिटेरेनियन सी, ब्लैक सी, ये आपका कैस्पियन सी है इसका नाम। ठीक है, ऑल्दो ये एक लेक है, बेसिकली बहुत बड़ी लेक है, बट इसको हम अभी इसी में के साथ कवर करेंगे, लेक्स में इसको हम कवर नहीं करेंगे, तो इसको हम कैस्पियन सी बोलते हैं। देन आपका थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, ये आपका नॉर्थ सी है, आपका जो इंग्लिश चैनल किस किस को कनेक्ट करता है, ये वाला सी और ये वाला सी, नॉर्थ सी, ये इंग्लिश चैनल आपका। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, इंग्लिश चैनल कनेक्ट्स नॉर्थ सी विद सी, ये वाला भी एक सी है, ये आपको बताना है। देन आपका बाल्टिक सी है, बाल्टिक सी आप बाल्टिक कंट्री के नाम से इनको याद रख सकते हैं। उसके बाद नीचे है आपका गल्फ ऑफ ग्वेनिया, ये आपको याद करना है। देन इधर आ जाते हैं हम नीचे अपना अमेरिकन कॉन्टिनेंट के पास, सरगासो सी, ये इंपॉर्टेंट है। कैरेबियन कंट्रीज का आपको पता है, सारी कैरेबियन कंट्री है। उसके बाद गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये आपका एक वाटर बॉडी है, इसको याद करना है आपको। और ऊपर से आपका बचा हडसन बे, बाकी लेक्स वगैरह हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हडसन बे आ गया आपका यहाँ पे। चलिए, ये तो सारे इंपॉर्टेंट सी थे आपके, जितने जितने भी थे। उसके बाद अब हम डिटेल से डिस्कस करेंगे ब्लैक सी को और आपका कैस्पियन सी को। ब्लैक सी में आपको जो इंपॉर्टेंट, देखिए इस स्लाइड से आपके ऑलमोस्ट 3 से 4 क्वेश्चन जो है आ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, इसलिए हमने इसका स्पेशल डायग्राम जो है बनाया है, बिल्कुल डिज़ाइन किया है। तो सबसे पहले है ब्लैक सी को कौन कौन सी कंट्रीज जो हैं टच करती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इधर आपका रशिया है, जॉर्जिया है, ये आपका टर्की हो गया, यहाँ पे बुल्गारिया, रोमेनिया और यूक्रेन। 3 और 3 6 कंट्री जो है टच करती हैं आपके किसको,
ब्लैक सी को, ठीक है। उसके बाद ब्लैक सी का जो ऊपर वाला जो हिस्सा है यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ आपको, ये वाली जो चीज़ है इसको हम बोलते हैं सी ऑफ अजोव, ये इंपॉर्टेंट है। देन आपका ब्लैक सी के नीचे आ जाते हैं, दो तीन चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला है बॉस्पोरस स्ट्रेट, ये हम ऑलरेडी ऑल्दो स्ट्रेट वाली वीडियो में कवर कर चुके हैं, जो लास्ट वाली वीडियो हमारी थी, बट दोबारा से कर लेते हैं। बॉस्पोरस स्ट्रेट इसको बोलते हैं। बॉस्पोरस स्ट्रेट जो है वो कनेक्ट करते हैं सी ऑफ मरमरा विद ब्लैक सी, याद रखना है आपको। देन आपके डार्डेनल स्ट्रेट है, ये आपकी कनेक्ट करती है एजियन सी को सी ऑफ मरमरा को। इनको आपको बार बार रिवाइज करना है, इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो, यहाँ पे ज़्यादा जानकारी इसकी आप ले सकते हो, ठीक है। चलिए, ये है आपका कैस्पियन सी, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है कई बार। और ब्लैक सी का भी यहाँ पे देख लेंगे, एक दो फैक्ट रह गया था हमारा पिछली स्लाइड में। ब्लैक सी का कैस्पियन सी का हम देखेंगे पहले कौन कौन सी कंट्री जो है टच करती है इसके बॉर्डर को, ठीक है। सबसे पहली कंट्री कजाकिस्तान, ठीक है। दूसरी कंट्री रशिया, तीसरी कंट्री आपकी तुर्कमेनिस्तान, चौथी ईरान, पाँचवीं अजरबैजान, ठीक है। तो 5 कंट्री टच करती हैं आपकी कैस्पियन सी को। 2 इंपॉर्टेंट रिवर हैं जो इसके अंदर ड्रेन करती हैं, पहली का नाम है यूराल माउंटेन्स के नाम से भी आपने सुना होगा, और दूसरी रिवर है वोल्गा रिवर, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखो, इनको याद करने का तरीका बता देता हूँ मैं आपको। ये दोनों तो याद ऐसे रह जाएंगे, यू वी, ठीक है, यू के साथ वी है, वोल्गा का आपको याद रह गया तो आप जो है आसानी से यूराल को याद रख सकते हो, ठीक है। अब देखो वोल्गा को आपको कैसे याद करना है। अब देखो, हम सब यूनिवर्सिटीज़ में तो हमने ग्रेजुएशन किया है, ठीक है। तो यूनिवर्सिटीज़ का हेड कौन होता है? वाइस चांसलर, ठीक है ना। वाइस चांसलर मतलब वीसी, वी मतलब वोल्गा, सी मतलब कैस्पियन सी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो, क्योंकि हम पढ़ते हैं सब यूनिवर्सिटी में। ये सब भी वैसे तो आपको कॉलेज में पढ़ना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप याद रख लो। वीसी इसको बोलते हैं, तो यूवी यहाँ से आप याद करोगे और वीसी आप यहाँ से याद करोगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपका ब्लैक सी की जो रिवर है, क्वेश्चन कई बार आ जाता है, कौन कौन सी रिवर जो है आपकी ब्लैक सी के अंदर जो है ड्रेन करती है। तो पहली रिवर है आपकी डॉन रिवर, ऑल्दो ये पार्ट ब्लैक सी का ही है। दूसरी है नीपर रिवर, इसको दनीपर बोल लो, नीपर बोल लो, एक ही बात है। तीसरी है आपकी दानूबे रिवर, ये भी इंपॉर्टेंट, आगे हम करेंगे इनको डिस्कस, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे बन जाते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि कौन से माउंटेन्स जो हैं आपके ब्लैक सी और कैस्पियन सी को जो है अलग करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं आपका कॉकेसस माउंटेन। तो कॉकेसस माउंटेन की लोकेशन क्या है? ये वाला जो मैंने रेड कलर में भी मार्क किया है, ये आपका कॉकेसस माउंटेन की लोकेशन है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपका करा दिया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए, ये वाला तो ये तो खैर नाम दे ही दिया है, अराल सी है, सॉरी मुझे सी का नाम ही पूछना था पर दिया हुआ है इसमें, कोई बात नहीं। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट रिवर के बारे में। रिवर थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इनको थोड़ा सा अच्छे से हम देखेंगे, थोड़ा टाइम भी इस पर लगाएंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हम अपनी वालों की बात कर लेते हैं। हमारी वाली जो रिवर है गंगा रिवर, सबको पता है इसके बारे में, गैंगिस, माइटी गैंगिस भी बोलते हैं, और ये रिवर बहुत फेमस है। किसी भी आप वर्ल्ड के कोने में आप जाके बोल दोगे कि गंगा रिवर, तो वो समझ जाएंगे कि बंदा इंडिया का है, ठीक है। गंगा रिवर के अलावा जो हमारे रीजन की इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं उनमें एक आती है मेकोंग, ये रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका ड्रेन करती है आपकी साउथ चाइना सी के अंदर, ये आपका साउथ चाइना सी है। गैंगेज आपका करती है बे ऑफ बंगाल के अंदर, ठीक है, और ये थाईलैंड से पास होती है नीचे। उसके बाद है यांगजी रिवर, ये भी रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है, यांगजी रिवर। उसके बाद आपके एक येलो रिवर, ठीक है, येलो सी का आपको पता है, ये वाला है, तो येलो रिवर जो इसके नाम पे पड़ी हुई है। अगर मैं इसकी बात करूं ऑस्ट्रेलिया की, तो यहाँ पे एक मुरे रिवर है, एक ही रिवर है मुरे रिवर, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, याद कर लेना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके बाद रशिया की है येंजी रिवर, ये भी आपको याद रखना है येंजी रिवर के बारे में। उसके बाद यहाँ पे 2 रिवर्स आपकी हैं इस वाले रीजन में ड्रेन करती है, एक का नाम है टिग्रिस, एक का नाम है यूफ्रेट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए, यूफ्रेट्स और टिग्रिस रिवर के अराउंड जो है आसपास कौन सी सभ्यता जो है वो जनरेट हुई थी, ठीक है। कौन सी सभ्यता जो है इन दोनों रिवर के आसपास बसी हुई थी बहुत करोड़ों अरबों साल पहले, तो वो आपको बताना है। और जो भी बच्चा इन जितने भी क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ इन सब के जवाब देगा, उनके लिए कैश रिवॉर्ड है 100 रुपीज़ का, वो हम जरूर देंगे उनको, ठीक है। तो कमेंट करके कमेंट जरूर बताना है आपको। फिर आ जाता है आपका यहाँ पे कैस्पियन सी, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे कौन सी रिवर ड्रेन करती है, वोल्गा रिवर, और दूसरी यूराल रिवर है वो यहाँ पे ऐसे कर रही है, तो इसमें नहीं दिया हुआ है बट मैंने बता दिया आपको, ठीक है। देन आपका है दानूबे, ये ड्रेन करती है ब्लैक सी को।
राइन रिवर है, ये ड्रेन करती है आपकी मेडिटेरेनियन सी को, याद रखना है, ये आपका सारा रीजन मेडिटेरेनियन सी का है, तो राइन रिवर जो है आपकी मेडिटेरेनियन को ड्रेन करती है। उसके बाद दनीपर भी है, वो भी यहीं पे आके मिलती है, और डोन रिवर जो है सी ऑफ अजोव में मिलती है आके। नील रिवर है आपकी, ड्रेन करती है आपकी इस वाले रीजन में अफ्रीका के, और ये है आपका लेक ऑफ विक्टोरिया, ठीक है। कोंगो रिवर है इधर आपकी। उसके बाद जाम्बेजी है, जाम्बेजी ड्रेन करती है आपकी इंडियन ओशन में। क्वेश्चन आया था सीएससी के अंदर, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2020 के अंदर का क्वेश्चन है। देन आपका है नाइजर रिवर, नाइजर कंट्री के नाम पे पड़ा हुआ है, इस तरीके से कंट्री है आपकी, ठीक है। अब आ जाते हैं साउथ अमेरिका में, एक ही रिवर है अमेजोन रिवर, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आपका नॉर्थ अमेरिका की तरफ चलते हैं तो मिसिसिपी है, इधर से ऐसे गल्फ ऑफ मैक्सिको में ड्रेन करती है। रियो ग्रैंड रिवर है, ये भी जो है गल्फ ऑफ मैक्सिको में ड्रेन करती है। कोलोराडो रिवर है इधर आपकी, जस्ट अ सेकेंड, ये वाली रिवर है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपकी नॉर्थ अमेरिका में। मैकेंजी रिवर है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपकी कनाडा में पड़ती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सारी रिवर आपको पता चल गई होंगी मोटी मोटी। देखिए एग्जाम में सिंपल सा मेरा जो पढ़ाने का जो लॉजिक है, मैं सिर्फ ये कभी नहीं कहता कि आप चीज़ों को रटो, क्योंकि रट ही नहीं सकते हो, इतनी चीज़ें करने को आप रट नहीं पाओगे। लेकिन कुछ चीज़ें अगर आपको याद रहेंगी तो एग्जाम में आप एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके सारे क्वेश्चन सोल्व कर दो रैपिड फायर, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसके बेस पे, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं आपके ये। सबसे पहला क्वेश्चन, द विक्टोरिया फॉल्स इन अफ्रीका इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। तो विक्टोरिया फॉल जो है वो जाम्बेजी रिवर पे है, ठीक है। विक्टोरिया फॉल, एक सेकंड, यहाँ पे मैंने एक वाटरफॉल का नाम बताया था, शायद फिर वो दूसरा होगा, ये वाटरफॉल कोई और होगा, फिर ये देखना पड़ेगा एक बार कंफर्म करके। तो डोंट वरी, वाटरफॉल हम लेक्स की वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। चलिए, जाम्बेजी रिवर पे है आपका विक्टोरिया फॉल। सेम क्वेश्चन यहाँ पे सीएससी 2003 में भी आ चुका है, सीडीएस 2007 में भी आ चुका है, ठीक है। अगला है, अब ये दे दिया इन्होंने, कुछ रिवर दे दी है और कहाँ कहाँ पे वो ड्रेन करती है वो दिया है। अभी मैंने बताया था आपको जाम्बेजी रिवर जो है आपकी इंडियन ओशियन में करती है, तो इसमें क्या होगा, चौथी स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगा। अब देखिए सीएससी इज ऑल अबाउट एलिमिनेटिंग द ऑप्शंस। सिविल सर्विस एग्जाम एकमात्र एक ऐसा एग्जाम है जिसमें आप ऑप्शन एलिमिनेट अगर नहीं कर सकते हो तो आपका क्वेश्चन बहुत रेयर चांस है कि आप ठीक कर दोगे, क्योंकि सारे के सारे फैक्ट तो यार किसी को पता ही नहीं होंगे, ठीक है ना। तो इसमें मान लो मुझे जाम्बेजी का पता है कि इंडियन ओशियन में ड्रेन करती है, तो चौथा ऑप्शन सही होगा। बाकी के दो ऑप्शन आप काट सकते हो, तो या तो आंसर सी होगा या आपका आंसर डी होगा। अब मेकोंग का मुझे आइडिया है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो नहीं पता बाय चांस, थेम्स का मान लो मैंने नाम ही नहीं सुना, वोल्गा का मुझे पता है, ठीक है, कि वोल्गा जो है आपकी कैस्पियन सी के अंदर ड्रेन करती है। कैसे पता है, वी सी, ठीक है, वी सी यानी वोल्गा कैस्पियन, और यहाँ पे यू यूराल रिवर, ठीक है ना। तो 3 और 4 जो है वो कंफर्म। अब देखिए 3 और 4 कंफर्म में तो सी ऑप्शन ही एकमात्र बचता है, दूसरे वाला ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे थर्ड ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। मैकोंग रिवर जो है आपकी साउथ चाइना सी में जो है ड्रेन करती है, बताया था मैंने आपको। थेम्स रिवर जो है आपकी ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूके जो है आयरिश सी है, वहाँ पे जो है ड्रेन करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज मेकोंग डेल्टा लोकेटेड, ठीक है। तो मेकोंग डेल्टा जो है वो कहाँ बनता है, वियतनाम के पास में बनता है, ठीक है। काफ़ी सारी स्वैम्प है, आइलैंड वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे, तो याद रखना आपको वियतनाम में बनता है। देन है द ग्रेट एशियन रिवर मेकोंग डज नॉट रन थ्रू, सीएससी 2004 वाला क्वेश्चन है ये। अब ये पूछा है कि कौन कौन सी कंट्री, किस कंट्री के थ्रू जो है पास नहीं होता है, चाइना, मलेशिया, कंबोडिया, लाओस। अब आप देखेंगे ना, तो जब ये यहाँ पे वियतनाम आ गया इसका, तो वियतनाम का कॉन्टैक्ट किस किस कंट्री से है आपका, वियतनाम का कॉन्टैक्ट लाओस से भी है, कंबोडिया से भी है, चाइना से भी, क्योंकि टच करते हैं सब आपस में, ठीक है। लेकिन मलेशिया से कोई लेना देना नहीं है, मलेशिया आपका साइड में पड़ जाता है। दिखाता हूँ एक सेकेंड, ऐसे समझ में नहीं आएगा। ये देखो, ये आपकी मेकोंग रिवर है, ये आपका वियतनाम के पास साउथ चाइना सी में ड्रेन करता है, और ये फ्लो करती है, चाइना हो गया आपका, कंबोडिया बीच में पड़ जाएगा, लाओस है आपका ऊपर, उसके बाद सॉरी कंबोडिया नीचे है, लाओस हो गया आपका, उसके बाद लास्ट में वियतनाम में आके मिल जाएगा। लेकिन आपका मलेशिया ये है, तो इसका कोई लेना देना नहीं उससे, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा मलेशिया। नेक्स्ट है आपका, मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2। कुछ सिटीज़ दी हैं, कुछ रिवर दी हैं, ठीक है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट रिवर बतानी याद नहीं रही मुझे, इरावडी रिवर जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इरावडी रिवर जो है आपकी, ये आपकी फ़्लो करती है म्यांमार में, ठीक है, यंगून जिसको हम बोलते हैं म्यांमार, तो वहाँ से फ़्लो करती है। तो डी का हमें पता चल गया कि डी का 1 होगा, कंफर्म है ये। बाकी मैंने रेड रिवर का नाम नहीं सुना है फॉर एग्जांपल, या फिर इसका भी नहीं सुना है, लेकिन मेकोंग का नाम सुना है मैंने, ठीक है। तो डी का आंसर 1 है, तो या तो आंसर ए होगा या आंसर डी होगा। तो इन दो ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते हो आसानी से, ठीक है।
उसके बाद हमें बी का 2 यहाँ से मिल गया, बी का 2 यानी प्नोम ने जो है आपका, ये मेकोंग रिवर जो है इस सिटी के ऊपर आपकी लाई करती है, ठीक है। हनोई जो है चाइना के अंदर है, ठीक है, तो उसका आपका आएगा रेड रिवर। ये थोड़ा सा उटपटांग सा क्वेश्चन है, बट देख सकते हो आप सिविल सर्विस का है तो भाई इतना फैक्ट तो ये पूछेंगे, ये न्यूज़ में रहा होगा, दैट्स वाई इतने हार्ड ऑप्शन इन्होंने दिए हैं, ठीक है। उसके बाद रेड रिवर जो है आप सॉरी यंगून जो है आपका, वो तो हम कर ही चुके हैं। बाकी बचा कौन सा, रेड रिवर। रेड रिवर का हो जाएगा आपका, रेड रिवर हनोई हो जाएगा और बैंकॉक का मिनम हो जाएगा, ए ऑप्शन का हो जाएगा सी। तो ये देख लेना यार आप थोड़ा सा। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ इरावडी रिवर। एनडीए 2007 का क्वेश्चन है। इरावडी रिवर आपकी जो है वो फ्लो करती है इस तरीके से, यहाँ से ऐसे आके यहाँ पे आके ड्रेन कर देगी आपके अंडमान सी के अंदर, ठीक है। तो इरावडी रिवर के ऊपर जो है यंगून सिटी है, ये आपका जो रेड में मार्क है ना यहाँ पे, ये आपका यंगून सिटी है, यंगून ये वाला रीजन जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो बैंकॉक ऊपर होगा चाइना में, ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। हनोई इधर है आपका, इस वाले रीजन में पड़ता है हनोई, ये सॉरी ये हनोई है आपका, यहाँ पे भी नहीं है ये, और मनीला जो है आपका इससे भी उस साइड है, फिलीपींस में है, तो इसका आंसर यंगून होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ इज जोग्राफिकल टू द नियरेस्ट टू पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर आपका यहाँ पे है, तो इसके नियरेस्ट कौन सा है, एक तो ये हो गया आपका यंगून, आंसर यंगून ही है इसका, ठीक है। कोलकाता हो गया, कोलकाता दूर पड़ता है इससे। कुआलालंपुर है वो आपका नीचे पड़ेगा यहाँ पे इधर के आसपास कहीं, और चौथा सिंगापुर है वो भी दूर पड़ेगा, तो सबसे पास में है आपका यंगून, ठीक है। तो डी आंसर हो जाएगा इसमें आपका। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग रिवर्स इज द लॉन्गेस्ट रिवर। अमेजॉन रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर। अगेन सेम क्वेश्चन है, सीएससी। अब देखो सेम क्वेश्चन रिपीटेड इन बोथ एग्जाम्स, ये फायदा होता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करने का। सीएससी 2007 का क्वेश्चन था, सेम रिपीट कर दे। देखो ऑप्शन भी देखोगे, अमेजॉन, अमूर, कोंगो, लेना, अमेजॉन, अमूर, कोंगो, वोल्गा, ये ऑप्शन चौथा चेंज किया बस, बाकी ऑप्शन ए आंसर यहाँ पे, ए यहाँ पे है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ड्रेन इनटू द ब्लैक सी। ब्लैक सी में कौन सी नहीं जाती, वोल्गा रिवर। क्यों, वीसी याद रखना है। वोल्गा कहाँ जाती है, कैस्पियन सी में जाती है। बाकी दनीपर, दोन, दानुबे तीनों जो है आपकी ब्लैक सी के अंदर ड्रेन करती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ गया है, ये भी क्वेश्चन आपका एलिमिनेशन से सोल्व हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा कि दनीपर, डोन और दानुबे जो है वो कहाँ करती है, ब्लैक सी के अंदर, ठीक है। तो दानुबे का क्या हो जाएगा आपका 2, ए का 2 हो जाएगा, तो ए का 2 या तो आपका सी आंसर होगा या ए आंसर होगा, इन दोनों को आप एलिमिनेट कर सकते हो इजीली। डी का 3 दे रखा है इसमें, तो डी का 3 यानी लॉयरे जो है बे ऑफ बिस्के में दिया हुआ है, ना मुझे पता है, ना मैंने कभी पढ़ी। राइन का मुझे पता है, राइन जो है मेडिटेरेनियन में करती है, तो बी का 4 हो जाएगा। तो बी का 4 किस में है, सी ऑप्शन में है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व होंगे आपके एग्जाम में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पेयर करेक्टली मैच्ड। बर्लिन और राइन का दिया हुआ है। बर्लिन जो है आपका वो जर्मनी में पड़ता है ऊपर, लेकिन राइन जो है वो बहुत छोटा सा, बहुत ज़्यादा लंबी रिवर नहीं है। दिखाता हूँ आपको, जस्ट अ सेकेंड। जो आपका जर्मनी वाला जो रीजन है वो ये वाला रीजन है इधर, और राइन का जो रीजन है वो ये वाला है, ठीक है। तो ये जो है आई थिंक फ्रांस वगैरह से होके कुछ ड्रेन करती है आपका मेडिटेरेनियन में, ठीक है। तो इसका जो आंसर आपका होगा वो होगा आपका बर्लिन और राइन, ठीक है। लंदन जो है थेम्स वाला, ठीक है। न्यूयॉर्क हडसन, ठीक है। और वीना जो है दानूबे, ठीक है, ठीक है ना। तो बर्लिन इज द सेंटर ऑफ द बर्लिन, ये मेट्रोपॉलिटन जो भी रीजन, इसका आंसर ये होगा यहाँ पे। रिवर वोल्गा मर्जिज इनटू कैस्पियन सी। सेम क्वेश्चन आपका आया था सीडीएस के अंदर 2020 में, सीडीएस 2 2020 में, सीएसएफ एसी एलडीसी में जो है सेम क्वेश्चन आपका पूछ दिया, रिपीट हो गया। मतलब वही पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, जैसे क्वेश्चन पूछा था अगले एग्जाम में, ये क्वेश्चन सेम सीडीएस में पहले आया था और अब सीएसएफ में पूछ दिया है, ठीक है। विच वन अमंग द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ड्रेन इनटू ब्लैक सी, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन क्या होगा, यहाँ पे आंसर वोल्गा। सीडीएस 1 2020, अच्छा ये पीछे वाला शायद, हाँ पीछे वाला रिपीट हो गया, सॉरी, ठीक है गाइज। ये थे आपका क्वेश्चन रिवर और सी के ऊपर। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाई है आपके लिए, ठीक है। तो प्लीज़ वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, और 4 क्वेश्चंस मैंने इसमें पूछे हैं, तो चारों के आंसर बताइए। 100 रुपीज़ का कैश प्राइस जो है आपको दिया जाएगा अगर आप अच्छा आंसर लिखेंगे तो। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत मेहनत से वीडियो बना रहे हैं आपके लिए, और कुछ ही टॉपिक बचे हैं, फिर फाइनली आपकी वीडियो जो है ख़त्म हो जाएंगी। ये लेक्चर 11 था, कोशिश करेंगे आपका 16-17 लेक्चर्स के अंदर जो है
कंप्लीट हम वर्ल्ड ज्योग्राफी को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे भारत।